राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय बिहार में है और बिहार की स्थिति तो आपको पता ही होगी। जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर आरजेडी के लोग हमलावर हैं। तेजस्वी यादव की चुप्पी जो थी वो लंबे समय तक नहीं रुकी। फ्लोर टेस्ट के बाद तेजस्वी यादव बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर सीएम नीतीश कुमार। हर इंसान से सवाल पूछ रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या फिर बड़े बड़े मुद्दे पे बात की, उन्होंने लोगों के साथ उन्होंने ये भी बताया 17 महीना और 17 साल की जो वो बात करते रहते हैं, रोजगार की बात करते रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, उन्होंने उन्हें झूठा भी बताया और तेजस्वी यादव ने इसे कोट भी किया। इसी पे खास चर्चा करेंगे, हमारे साथ भूपेन है। भूपेन, बिल्कुल, आप देखेंगे कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो दूसरी मर्तबा बिहार पहुंची है। पहली मर्तबा जब पहुंची थी तो इससे ज़्यादा सियासी भूचाल मचा हुआ था बिहार में, खास करके जब आप देखेंगे कि 2024 जो 30 जनवरी था, पिछला 30 जनवरी, उस वक्त जब राहुल गांधी की रैली थी पूर्णिया में, किशनगढ़ में, उस वक्त नीतीश कुमार मन बना लिए थे पूरी तरीके से राजद और महागठबंधन से अलग होने के। उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे फिर से सीएम की कुर्सी पे नीतीश कुमार बैठते हैं और भाजपा के 2 डिप्टी सीएम बनते हैं और तमाम वो खबरें चलती है कि खेला होगा, खेला नहीं होगा। और अंत में आप देखते हैं कि राजद के ही 3 विधायक टूट के जेडीयू के संपर्क में आते हैं। उस पर कई तरह के राजद के आरोप हैं कि, लेकिन आज जो राहुल गांधी की जो यात्रा आप पहुंची है बिहार में, सासाराम में, वहाँ पे साझा जो मंच शेयर किया है तेजस्वी यादव ने, एक तरीके से जो बातें हो रही थी कि इंडिया गठबंधन मंच पे ही रह गया, वो ज़मीन पे नहीं गया। लेकिन भले पार्टियां आज इंडिया गठबंधन से टूट के जा रही है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के एक नीतीश कुमार के अलावा जो दूसरे सूत्रधार थे, तेजस्वी यादव और लालू यादव, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बचाने में, चाहे जितना भी बचा हो, कोशिश कर रहे हैं कि वो बचा रहे। तो एक तरीके से इसको कांग्रेस और राजद का गठबंधन मान सकते हैं। जहाँ तक सवालों का बात है कि तेजस्वी यादव ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, आप लोग सिर्फ मोदी की बात करते हैं। और कई एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि प्रियंका चोपड़ा से पीएम मोदी मिलने चले जाते हैं, लेकिन किसानों से, और जो किसानों के साथ अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो दिल्ली में उन्हें प्रवेश करने से रोक रही है, और जो रवैया है उसको लेके भी काफ़ी केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में लोग खड़े कर रहे हैं कि इस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से किसानों को रोका नहीं जाना चाहिए। जबकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से उन लोगों का भी उद्दंडता और जिस तरीके से उसमें अप्रासंगिक तत्व घुस के और वो किसानों के साथ मिल के दिल्ली में प्रवेश करके उपद्रव मचाना चाहते हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में जो राहुल गांधी का प्रवेश हुआ है और तेजस्वी यादव जो मंच से साझा किए, तो आज उन्होंने, आज भी आप देखेंगे कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश कुमार को लेके जो उनके अंदर नरमी थी, या उसके बाद भी आप देखेंगे कल नॉमिनेशन, राज्यसभा एमपी का नॉमिनेशन हो रहा था, कई एक पार्टियों के नेता पहुंचे थे विधानसभा में। कई सालों बाद लालू यादव भी पहुंचे थे। तो आप देखेंगे कि लालू यादव जब विधानसभा की सीढ़ी के पास पहुंचे थे तो नीतीश कुमार सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें ऐसे मिले जैसे पुराने दोस्त, बिछड़े दोस्त, और एक महबूब कह लीजिए, उस तरीके से मिले और हालचाल पूछा उन्होंने। उसके बाद आप देखती हैं कि तेजस्वी यादव में जो अभी शालीनता और जो कहते हैं ना शिष्टाचार की राजनीति और एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाने वाली राजनीति हो रही है बिहार में। आज भले सवाल सत्ता पक्ष से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूछ रहे थे पीएम मोदी से और नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार आखिरकार क्यों पलटी मार लेते हैं, कि वो थके हुए सीएम थे, हम आए उनको जवान किए, उनको काम करवाएं। तो कई एक सवाल लेके आज हो सकता है कि आज तेजस्वी यादव पहली मर्तबा जनता के आज बीच जाने का जो मौका था राहुल गांधी के बहाने, वो नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए आज आज आप देखेंगे कि वो सारथी भी खुद बने थे, थार वो खुद ड्राइव कर रहे थे और राहुल गांधी को लेके वो गए सभा तक। अच्छा, आपने जो बात कही कि लालू यादव से जैसे नीतीश कुमार मिले, उस पे जब मीडिया ने उनसे बात की लालू यादव से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो उनके लिए तो हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आए मिले तो हम क्या करें, हम भी मिले। बिल्कुल, अब उस पर भी आप फिर सम्राट चौधरी का भी बयान आया
बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कहा कि ये तो नीतीश जी को विचार करना है। तो कहीं ना कहीं फिर से अंदर कुछ चल रहा है ऐसा मामला। पलटी मारनी है कि पलटी नहीं तो मारनी है? नीतीश कुमार क्या ये खुद को एस्टैब्लिश इस शब्दकोश के अंदर वो अपने आप को फिट कर लिए हैं कि पलट जाना है। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी की बात आई है तो सम्राट चौधरी ने अभी अभी एक बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव हैं तो क्या हुआ, दोनों लुटेरे हैं, एक बिहार को लूट रहा है, एक देश को लूट रहा है। बिल्कुल वैसे ही सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया कि एक बिहार को लूटने वाले राजकुमार है और एक देश को लूटने वाले राजकुमार है, तो वैसे ही मंच से भी तेजस्वी और राहुल गांधी का बयान था कि ये लोग भी देश को लूट रहे हैं, प्राइवेट संस्थान बना रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई एक सवाल थे, वो राहुल गांधी का हो या तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव में वो कॉन्फिडेंस और वो दिख रहा है कि आप भले उनको इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो, बहुत ज़्यादा सीटें वो ना जीत पाए, लेकिन वो तैयारी अब उनकी अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेके वो पुरजोर तरीके से ज़मीन पे अब दिखना चाहते हैं। जीतन राम मांझी से जब पूछा गया कि वो तो राहुल गांधी के साथ मंच पे दिख रहे हैं, आपको क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि वो भी बेरोजगार हो गए हैं। तो अब क्या किसके साथ जाएंगे, राहुल गांधी के साथ ही जाएंगे तेजस्वी यादव के लिए, उन्होंने कहा। बिल्कुल उनका कटाक्ष एक तरीके से ऐसा था कि जो इंडिया अलायंस बन रहा था या जो एक आबो हवा तैयार किया जा रहा था पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका शुरुआत बिहार पटना से हुआ था, तो उसमें का जो सबसे मेन कड़ी थे नीतीश कुमार, जो संयोजक जिनको बनाया जाना था या सीट शेयरिंग को लेके तमाम ऐसी खामियां गिना के नीतीश कुमार जब राजद और महागठबंधन और खासकर इंडिया अलायंस से जब अपना नाता तोड़े, उसके बाद कई एक सवाल विपक्ष को लेके उठता है, तो उसमें जीतन राम मांझी तो खेला करवाने वाले इंसान हैं, तो उनके बयानों की तो बात ही अलग होती है। बिल्कुल। और जब भी हम बात करते हैं राहुल गांधी हमेशा पीएम मोदी पर कटाक्ष करते ही रहते हैं। आज उन्होंने बोला कि ये पीएम मोदी झूठे हैं, झूठों की फैक्ट्री हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बिल्कुल इस तरीके की जो तलखी है, मतलब आप देखेंगे कि कई एक नेता हैं जो डायरेक्ट इस तरीके से अभी भाजपा के सामने जो देश की सत्ता, केंद्रीय सत्ता में बैठी जो मजबूत एक पार्टी है भाजपा, और केंद्रीय पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके की मजबूती आई है, वो उस मजबूती के सामने अभी विपक्ष का कोई नेता या कोई पार्टी उस तरीके से सामना करने से बच भी रही है, कतरा भी रही है। उस तरीके से आप देखेंगे फ्रंट फुट पे आके कोई बोलने वाला नहीं है। आप देखेंगे राहुल गांधी भले अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान लगातार सालों से मोदी, अदानी और इन तमाम चीज़ों को लेके वो सवाल उठाते रहे, वैसे ही तेजस्वी यादव भी, और उनका इतिहास भी रहा है कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाए क्योंकि हमारी वैचारिक लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने बोला भी है कि आप जाइए बीजेपी वालों से पूछिए, उनको सबसे ज़्यादा किसी राज्य से डर लगता है तो वो बिहार है। ऐसे में बिहार में इंडिया गठबंधन के एक बड़े पार्टी यानी कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मिलना क्या आने वाले समय में फ़ायदा दे सकता है? बिल्कुल अब हाल में 1-2 महीने में चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव का डेट अब कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो उसको लेकर के जो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो तेजस्वी यादव या कह लें कि विपक्ष को लेकर जो लोगों के बीच अगर मान लो आपकी 10% भी सकारात्मक छवि बनी होगी मोदी, पीएम मोदी के बरक्स, मतलब पीएम मोदी के तुलना में, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंक्रीज कराने का वो फ़ायदा होते दिख रहा है। तेजस्वी यादव के उनका जो बयान है या जिस तरीके से वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं और जो अपनी छवि वो निर्मित कर रहे हैं अपनी भाषणों से, अपने शब्दावलियों से, और जिस तरीके का उनका अभी पूरा जो कटाक्ष कर रहे हैं, खुल के पीएम मोदी पे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन खुल के नीतीश कुमार को उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे वो किसी तरीके से लगे कि एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं। राजनीतिक मर्यादित भाषा प्रयोग कर रहे हैं और उस तरीके से वो सवाल रख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी इस पे अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तेलंगाना के जो जुम्मे जुम्मे सीएम बने हैं वो बिहार के डीएनए को लेकर बात करते हैं, तब तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा और आज बिहार में आके वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल रेवंता रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने एक टीवी शो में एक इंटरव्यू में कहा था, बल्कि उन्होंने फिर उसके बाद कहा था कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा यही था। एक तरीके से जो बिहार से पॉपुलेशन जो माइग्रेशन होता है वर्करों का, जो मज़दूरों का, उसको लेकर के उनका कटाक्ष था एक तरीके से। तो उसको लेकर भी कटाक्ष था, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का भी जो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर के डीएनए का जो सवाल था
कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, उसको लेकर भी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार उस टाइम कितना माहौल बनाए हुए थे कि ये पूरे बिहारियों के डीएनए को लेके, पीएम मोदी को लेकर के, तो बिहार की जो मजदूरी और मजदूरों का जो पलायन है वो अभी तक रुका नहीं है जिस हिसाब से रुकना चाहिए। तो उसको लेके कई सवाल उठते ही रहते हैं। और तब नीतीश कुमार ने कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बातें हो रही थी, इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जब पीएम मोदी ने बोला था तो उन्होंने बाल के सैंपल भिजवाए थे पीएमओ, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपको बता दें कि मंच से जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उस समय सिर्फ बड़े बड़े लोग थे, कोई मजदूर नहीं था, कोई किसान नहीं था, सिर्फ भारत के सिर्फ अमीर अमीर लोगों को ही इनवाइट किया गया था। ऐसा क्यों? ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने मंच से। आपने तस्वीरें देखी होंगी और तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को इन बेबाकपन को लेकर क्या उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया।